Hello friends, welcome to the MS Classosite. Today we discuss about the Coulomb's law. Coulomb's law क्या होता है? हमने पीछे चार्ज के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है. उसके बाद हम देखते हैं Coulomb's law को. Coulomb's law क्या कहता है? देखो हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर. तो चार्ज क्या कहता है कि दो पॉइंट चार्ज की एक प्रॉपर्टी थी. यदि दोनों को हम नज़दीक लेके आते हैं तो क्या करते हैं, या तो रिपेल करेंगे या वो अट्रैक्ट करेंगे. तो रिपेल और अट्रैक्शन है क्या, हम आज इस टॉपिक में जानेंगे कि क्यों वो रिपेल करते हैं, क्यों वो अट्रैक्ट करते हैं, या वो अट्रैक्ट करते हैं रिपेल करते हैं तो किस फोर्स से करते हैं. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. देखो 1785 में 1785 कूलम्ब्स ने इसको एक्सपेरिमेंट किया. उसने देखा कि दो चार्ज हैं, उन्होंने दो चार्ज लिए Q1 एंड Q2, उनको प्लेस किया एक डिस्टेंस r से. तो इनके बीच में यदि ये सेम नेचर के हैं तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और यदि अपोजिट नेचर के हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो ये क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्यों रिपेल करते हैं, इसमें जो आंसर आएगा वो क्या है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन रहता है. अब आंसर तो आ गया, बट अब क्वेश्चन ये है कि कितना रहेगा, कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा, या कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक चार्ज दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या कितना रिपेल करेगा. तो अब उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कूलम्ब्स ने 1785 में दिया, और उसने इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो देखो कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, पहले इसको हम समझेंगे, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन या इसकी स्टेट पे चलेंगे. तो क्या है कि हमने दो चार्ज मान लिए, दो पॉइंट चार्ज है मेरे पास. फर्स्ट इज Q1 पॉइंट चार्ज, सेकंड इज Q2 पॉइंट चार्ज, और दोनों पॉइंट चार्ज आपके पास एक डिस्टेंस ले ली हमने r, उससे क्या क्या कर दिए, दोनों सेपरेट कर दिए हैं. तो कूलम्ब्स ने देखा कि इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो आएगा, मान लो ये दोनों चार्ज सेम है, तो कौन सा फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन. ये Q1 किसको रिपेल करेगा, Q2 को. Q2 किसको रिपेल करेगा, Q1 को. किस फोर्स के साथ रिपेल करेंगे, F फोर्स के साथ. तो हमने कौन सा फोर्स मान लिया है, F फोर्स मान लिया है. अब ये कहता क्या है, इसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने कहा कि इट स्टेट्स दैट टू पॉइंट चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल, क्या करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे विद अ फोर्स ऑफ विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के. किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड मींस है Q1 और Q2, इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा उनका क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट करेंगे, उसके ये फोर्स जो होगा वो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है उनके बीच में क्या रहेगा, ये इनवर्सली रहेगा, क्या, स्क्वायर, किसके, डिस्टेंस के. तो कैसे लिखेंगे हम इसको, हम देखेंगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो आता है हमारे पास, उसको नाम दिया हमने F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा Q1 एंड Q2 के. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि पहली इक्वेशन है हमारी. इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या रहेगी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2. देन सेकंड क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर. जबकि R क्या मानी हमने, R मानी है डिस्टेंस बिटवीन द A एंड B. A कौन सा पॉइंट है जिसपे लोकेटेड है हमारा Q1 चार्ज, B कौन सा पॉइंट है जिसपे लोकेटेड है हमारा Q2 चार्ज. तो उसके बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, R है. ये दो इक्वेशन होंगी. अब फोर्स दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो इन दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, हम कंबाइंड करेंगे. तो क्या आएगा मेरे पास, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर. दिस इज द स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय द कूलम्ब्स इन 1785. तो ये जो स्टेटमेंट आई है ये प्रोवाइड करेगी आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन. वो हम देखेंगे कंडीशंस बेस पे, देखेंगे किस कैसे ये रिपल्सन करेगी, कैसे ये अट्रैक्शन करेगी. अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर. दिस इज योर कंप्लीट द कूलम्ब्स लॉ. वेयर K क्या है, यहाँ पे हमने K ले लिया. अब K को क्या बोलेंगे हम, K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. K की वैल्यू क्या होगी वो देखेंगे हम. K क्या माना है हमने, कांस्टेंट माना है. क्या माना, K कांस्टेंट. अब ये क्या डिफाइंड करेगा, ये K हमारे पास मीडियम को डिफाइंड करेगा. यदि आप
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कर रहे हो किसी चार्ज के ऊपर, वो कौन से मीडियम में कर रहे हो भाई, एयर में कर रहे हो, वैक्यूम में कर रहे हो, वाटर में कर रहे हो, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो कौन बताएगा हमें, के बताएगा। के की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है देखेंगे, के की वैल्यू होती है हमारे पास के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सन नोट, दिस इज द एप्सन नोट, ये आपके पास के की वैल्यू होती है। और एप्सन नोट जो होता है उसको हम डिफाइंड करते हैं किससे, एप्सन नोट होता है फ्री स्पेस एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये क्या होती है हमारे पास, एप्सन नोट इज होता है फ्री स्पेस एब्सोल्यूट परमिटिविटी। हमने नीचे से हमने रिलेशन निकाल ली, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अब K क्या बताया मैंने, फ्री स्पेस एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो K जो आपके पास है उसकी वैल्यू बताई थी मैंने अभी 4.1/4 पाई एप्सन नोट, और एप्सन नोट क्या होता है, फ्री स्पेस एब्सोल्यूट परमिटिविटी, दिस इज द फ्री स्पेस एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसकी वैल्यू होती है 8.867 इंटू 10⁻⁻12, 8.867 इंटू 10⁻⁻12। अब यहां पे इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर मीटर इनवर्स स्क्वायर न्यूटन इनवर्स। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब स्क्वायर मीटर इनवर्स स्क्वायर न्यूटन इनवर्स। तो ये है आपके पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये क्या बताएगी आपको, ये बताएगी आपका कौन से मीडियम में आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, कौन से मीडियम में आपके पास क्या वैल्यू रहेगी, कैसे आपका फोर्स डिफर करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, वो सब कुछ कौन बताएगा, एप्सन नोट बताएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका कंप्लीटली लिखते हैं हम। फोर्स आपके पास क्या आ गया, कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सन नोट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, दिस इज योर कूलम्ब्स लॉ इन वैक्यूम या एयर। इसको क्या बोल देते हैं हम, वैक्यूम या एयर के अंदर जो वैल्यू होगी कूलम्ब्स लॉ की वो ये होगी भाई, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। और ये ध्यान रखना कि जो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होता है वो सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज पे ही होता है, 2 पॉइंट चार्ज पे ही होता है आपके पास। कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू पॉइंट चार्ज, और वो किस में होने चाहिए आपके पास, रेस्ट में होने चाहिए। किस में होने चाहिए, रेस्ट में। तो ये कूलम्ब्स लॉ की एक सिग्निफिकेंस है, विशेषता है कि ये इसमें ही काम करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब इसकी कुछ कंडीशंस देखेंगे कि आपके पास कैसे ये फोर्स रिपल्सन होगा, कैसे फोर्स आपका अट्रैक्शन होगा। देखो हमने देखा कि भाई Q1 और Q1 Q2 का यदि मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं, Q1 Q2 का यदि प्रोडक्ट मेरे पास Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यदि आपके पास इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये दोनों सेम होंगे तभी तो होगा, या एक 0 हो जाए दूसरा 0 हो जाए, ये आपके पास क्या है, ये पॉजिटिव या ये नेगेटिव, तो क्या हो गया, सेम चार्ज हो गए नहीं। तो दोनों इस कंडीशन क्या कौन डिफाइंड कर रहा है, सेम चार्ज डिफाइंड कर रहे हैं। तो फोर्स कौन सा होगा हमारे पास, फोर्स कौन सा होगा यहाँ पे, फोर्स रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल या रिपल्सन फोर्स होगा यहाँ पे। फोर्स कौन सा होगा, रिपल्सन, मतलब बाहर की तरफ फोर्स आएगा। यदि कंडीशन नंबर 2 लिखता हूं मैं, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट थी हमारी, कंडीशन नंबर सेकंड लिखता हूं तो क्या है, Q1 Q2 लेस देन 0 है। Q1 Q2 क्या है, लेस देन 0, मीन्स कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो चार्ज हैं वो अपोजिट हैं। अपोजिट चार्ज है तो फोर्स कैसा आएगा, अट्रैक्ट करेगा। फोर्स कैसा आएगा, अट्रैक्शन का। फोर्स कैसा करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों कंडीशंस को हमने अच्छे से करना है। ये दोनों कंडीशंस कई बार पूछ ली जाती हैं कि इन कंडीशंस के बेस पे बताओ कि फोर्स कैसा है, रिपल्सन है या अट्रैक्शन है। तो ये हमारा कंप्लीट कूलम्ब्स लॉ था। तो कूलम्ब्स लॉ ने सिर्फ क्या बताया कि दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वो वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, कैसे हम उस वैल्यू को फर्दर एक्सपेंड करते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होगी, ये सब कुछ आज हमने इसमें पढ़ा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्ब्स लॉ। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए
यदि जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम कंटिन्यू करेंगे इसको, आगे दूसरे लेक्चर में करेंगे, वेक्टर की फॉर्म में पढ़ेंगे क्लाम्स लॉ को। थैंक यू वेरी मच।